नमस्कार साथियों, जय पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हमारा जो क्लास है वो चल रहा है सीडीपी का चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम का, और इसमें हम लोग जानेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में। आज का लेक्चर नंबर है 3। इसमें हम लोग इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ा था विकास और वृद्धि में क्या अंतर होता है, और उसके साथ जो दूसरा लेक्चर में देखे थे कि विकास के आयाम क्या क्या होते हैं, कितने टाइप से डेवलपमेंट होते हैं। ठीक है, आज का हमारा जो क्लास रहेगा वो हम लोग पढ़ेंगे कि बाल विकास के सिद्धांत, किन किन लोगों ने कैसे कैसे सिद्धांत दिए, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, और उसी के साथ साथ हम देखेंगे कि जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट देखेंगे कि विकास के अलग अलग स्तर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है एक्चुअली। अगर हम इसको प्रैक्टिकल वे में समझेंगे तो और बहुत सारे हैं, और प्लस ये सारा का सारा छात्रा अधीक्षक हो गया, ठीक है, सीजी टेट हो गया, सी टेट हो गया, और साथ ही साथ इसके साथ ही आपका नया शिक्षक भर्ती में भी काम आने वाला है। तो बाल विकास के सिद्धांत देखिए, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इसमें अगर हम लोग बात करें कि प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में ये देखिए कि कौन कौन से सिद्धांत काम होते हैं, तो होते हैं 2 सिद्धांत। कौन से सिद्धांत? 2 सिद्धांत। एक होता है कि बच्चों का विकास कैसे होता है, ठीक है, तो अगर हम लोग इसको बात कर रहे हैं, शारीरिक विकास की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो शारीरिक विकास की बात करें तो एक होता है सिर से पैर तक के आता है, सिर से पैर तक के होता है, और एक डेवलपमेंट क्या होता है आपका पेट उदर से लेके पूरे शरीर तक के फैलना चालू होते हैं। ठीक है, तो ये 2 टाइप के विकास होते हैं इसमें। तो अगर हम लोग देखें विकास की दिशा का सिद्धांत, सबसे पहले विकास की दिशा कहाँ से होता है? सिर से पैर की तरफ चलती है, सिर से पैर की तरफ चलती है। सिर से पैर की तरफ चलती है मतलब जब देखो सिर से पैर तरफ ऊपर से लेके नीचे तक के चलेगा ये, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक के चलेगा। अगर हम लोग इसको देखें ऊपर से लेके नीचे तक चलेगा, ठीक है, देखिए सिर से पैर की तरफ चलती है। जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है तब इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं मस्तकाधोमुखी। मस्तकाधोमुखी मतलब सबसे पहले आपका ब्रेन का विकास होगा, ब्रेन के विकास के होने के साथ ही साथ शरीर के नीचे भाग का विकास होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कैपल और कैडुअल करके। ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा हम लोग देखते हैं दूसरा, और दूसरी तरफ क्या होगा? जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होगा, देखो ये मध्य पार्ट है, मध्य से क्या होगा? चारों तरफ शुरू होगा, ये ऐसे। ठीक है, तो मध्य से शुरू होकर क्या होता है? ये हो जाता है समीप दुरभिमुख, मतलब प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल कहलाती हैं जब क्या होता है आपका विकास जो होता है सेंटर से शुरू होकर क्या होता है चारों तरफ फैलता है। ठीक है, और ये चारों तरफ फैलता है, इसे बोलते हैं प्रॉक्सिमेडिशियल। तो ये जो डायग्राम है ये प्रॉक्सिमेडिशियल का, और ये क्या है मामला? मस्तकाधोमुखी का है। तो 2 टाइप से आपका डेवलपमेंट शरीर का हो सकता है। ठीक है, अतः कह सकते हैं कि विकास क्या होता है? क्रमिक होता है। क्यों क्रमिक होता है? जब तक कि आपका सिर का विकास नहीं होगा तब तक कि आपका उदर का विकास नहीं होगा, तब तक कि आपका पैर का विकास नहीं होगा। मतलब क्या होगा? एक क्रम से होगा ना। सोशियोलॉजी का एक टर्म्स है जिसे हम लोग बोलते हैं उद विकास। क्या बोलते हैं? उद विकास। उद विकास का एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या होता है कि कभी भी स्टेप को क्या करता है, ये लैप्स नहीं करता है। ठीक है, मतलब क्रम के अनुसार ही चलेगा। वैसे यहाँ पे बच्चों का विकास भी क्रम के अनुसार होता है। ठीक, ओके। अब हम लोग चलते हैं इसके अलग अलग जो सिद्धांत है। पहला सिद्धांत हमने क्या बताया कि विकास जो होता है वो क्या होता है? क्रमिक होता है। विकास क्या होता है? क्रमिक होता है, और 2 टाइप से होता है। ठीक है, एक तो मस्तिष्क से नीचे, और दूसरा क्या होता है? प्रॉक्सिमेडिशियल, मतलब शरीर के उदर से चारों तरफ फैलना चालू होता है। दूसरा इसका जो सिद्धांत है वो है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। सिमिलर पैटर्न का मतलब क्या होगा कि कोई भी जो जाति होती हैं अपनी जाति के अनुरूप ही, ठीक है, अपनी जाति के अनुरूप अनुसरण करती हैं। उदाहरण जैसे मानव, ठीक है, हाथी। देखो हाथी का जो बच्चा है वो हाथी के टाइप ही दिखता है ना, और मानव का बच्चा है वो मानव के बच्चे टाइप का होता है। जैसे मानव के बच्चे की क्या क्वालिटी है? लगभग 1 वर्ष लग जाता है उनको बोलने में, ठीक है, चलने में भी 1 वर्ष लग जाता है। लेकिन अगर मैं गाय की बछड़े की बात करता हूँ, गाय की बछड़े की बात करता हूँ, तो गाय का जो बछड़ा होता है वो आप देखना कि जैसे कि रात में बच्चा पैदा हुआ है, सुबह तक चलना चालू कर देता है, सुबह तक के। ओके, तो ये जो बछड़ा है ये अपने गाय के अनुसार ही विकास कर रहा है ना, क्योंकि इनकी जो माता है गाय वो भी वैसे ही एक रात में चलना चालू कर देती है। 1 रात भी नहीं लगता इन लोगों को, कुछ समय लगता है।
लेकिन मानव के बच्चों को चलने में कितना समय लगता है, 1 वर्ष का लग जाता है पैरों का विकास होने में, पैरों को डेवलपमेंट करने में, ठीक है। पैरों के जो मसल्स है उसमें भार लगाने में, उसमें वजन लगाने में, उसका भार लोड करने में, इसमें टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका भी विकास वैसे ही हुआ था। तो विकास क्या होगा, विकास होगा समान प्रतिमान के, सिमिलर पैटर्न रहेगा। हाथी का बच्चा है तो हाथी टाइप का विकास होगा, मानव का बच्चा है तो मानव टाइप का रहेगा, और गाय का बछड़ा है तो गाय टाइप का रहेगा, ठीक है। इसी को ही बोलते हैं कि प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप अनुसरण करती हैं, ओके, मानव और हाथी, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे ये देखेंगे निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, ठीक है, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी मतलब निरंतरता का सिद्धांत। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है। विकास का सबसे प्रमुख सिद्धांत में से है निरंतरता का सिद्धांत, कभी भी रुकता नहीं है ये। तो विकास कभी न रुकने वाली क्या है, एक प्रक्रिया है। विकास कभी न रुकने वाली क्या है, एक प्रक्रिया है, निरंतर चलते रहेगी। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, कहीं रुकती नहीं है। और केवल इसकी मंद या तेज मतलब क्या होगा, इसका जो गति है ना, स्पीड जो होगा वो कम हो सकता है, या तो मंद हो सकता है या तो क्या हो सकता है, तेज हो सकता है, ओके, ठीक है। यह माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत तक के क्या होता है, चलते रहता है ना। माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु तक के विकास चलते रहता है। जबकि वृद्धि जो होता है, वृद्धि ऐसा नहीं होता है। वृद्धि क्या होगा, वृद्धि एक टाइम के बाद क्या होती है, रुक जाती है, ठीक है। देखिए ये घोड़े का नाल ना, कई सारे बच्चे ने देखे होंगे, कई लोग ने नहीं देख पाए होंगे। अब एक घोड़े का नाल को देखो, आप यहाँ पे हैं, ठीक है, जब जन्म लेते हैं तो आपका जो विकास है, शरीर का विकास कैसे होते जाता है, बढ़ते जाते हो, बढ़ते कब तक जाते हो, लगभग 17-18 साल तक के बढ़ते हो आप। कई बच्चे 16 साल तक बढ़ते हैं, कई बच्चे 18 साल तक बढ़ते हैं। 18, 19, 20 तक के आप बढ़ेंगे, उसके बाद क्या होगा, आपका विकास रुक जाएगा, ठीक है। मतलब शरीर का विकास रुकेगा, लेकिन मसल्स कम रहते हैं, पतले रहते हैं बच्चे। तो पतले रहते हैं तो बच्चे क्या होता है, 18 से 25 तक के, यहाँ तक के ना, 40 तक के मान के चलो, उसके जो मतलब 35 तक के जहाँ तक है, हाथ पैर फूल ये सब चीज़ें क्या होता है, सब मसल्स बनना चालू होते हैं, बॉडी आना चालू होता है, सारा चीज़ें। फिर 40 के बाद क्या होता है, धीरे धीरे उनका विकास क्या होता है, कम होते जाता है, बाल पकते जाएगा। फिर उसके बाद आपका कमर झुकते जाएगा ना, आप लाठी लेके चलेंगे, आपके दांत जो होते हैं वो टूटना चालू हो जाता है, आपके सिर हिलना चालू हो जाता है, सिर हिलना चालू हो जाता है, ठीक है। मतलब आपके रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो जाती है, आप ठीक से खड़ा नहीं हो पाते हैं, आपके पैर डगमगाने लगते हैं, ठीक है, आप अपने दम पे खड़ा नहीं हो सकते, आप बोलेंगे तो आप तुतलाना चालू कर देंगे, आपका नेत्र जो है वो कमज़ोर होना चालू हो जाता है। मतलब शरीर के सभी अंगों का क्या होता है, फिर से क्या होता है, खत्म होते हैं, मतलब जो विकास हुआ था वो नीचे तरफ फिर आना चालू हो जाता है। आप देखेंगे एक वृद्ध को एक बच्चे के समान दिखना चालू हो जाता है, ऐसे कमर से लटक जाता है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जो वृद्धि है, वृद्धि मतलब अभिवृद्धि, शरीर का अभिवृद्धि है, वो क्या हुआ, केवल शारीरिक विकास बस की बात करें तो शारीरिक विकास क्या हुआ, देखो बढ़ा फिर कम होना चालू हुआ। लेकिन विकास का क्या होता है, बहुआयामी है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ये सारी चीज़ें, बट मानसिक विकास उसका कभी भी कम नहीं होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वृद्धि है, घोड़े के नाल टाइप का जो दिख रहा है वो शारीरिक विकास है या तो वृद्धि है। लेकिन विकास जो बहुत सारे आयाम होगा वो सारे के सारे विकास कैसा होगा, माँ के गर्भ से लेके मृत्यु तक चलेगा, ठीक है। और कभी भी न रुकने वाली प्रक्रिया रहेगा, कभी भी न रुकने वाली प्रक्रिया रहेगा, ठीक है, ओके। ये होगा हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट, निरंतरता का सिद्धांत। चलिए चौथा देखते हैं। चौथा हमारा टॉपिक है एकीकरण का सिद्धांत। हम लोग पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, उसमें हम लोग देखते हैं एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत कैसा रहेगा, बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एकीकरण का गुण, यूनिटी, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें एकीकरण का, जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को, ठीक है, हाथ पैर को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो वह एकीकरण कहलाता है। हाँ, अब देखो ये हमारा मान के चलो कि ये बच्चा है नटखट सा, ठीक है, ओके, ये हम लोग पैर, अब सामने हम लोग क्या रखते हैं, गिलास रखते हैं, हाँ, ये टेबल है और ये गिलास रखते हैं। अब इस बच्चे ने देखा, इस बच्चे ने क्या किया, गिलास को पकड़ने की कोशिश किया। तो गिलास को पकड़ने की कोशिश किया तो गिलास को सीधा हाथ से नहीं पकड़ेगा, वो क्या करेगा, सबसे पहले पैरों में चलेगा, पैरों के चलने के साथ क्या करेगा, उसको हाथ को पकड़ेगा, सीधा मुंह में रखेगा या अपने शरीर के माध्यम से पकड़ने की कोशिश करेगा। मतलब शरीर के जब सभी पार्टों का अंग एक साथ काम करे, क्योंकि आँख भी उसको देखेगा, हाँ, पैर भी उसके चलेगा, ठीक है, उसका हेड सीधा रहेगा तब उसको छुएगा। तो शरीर के सभी भागों का एक साथ विकास करना, शरीर के सभी भागों का
एक साथ विकास करना या एक साथ प्रयास करना बोलेंगे। ठीक है, एक साथ क्या करना है, प्रयास करना है, तब उसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल का ऑफ यूटिलिटरी प्रोसेस, एकीकरण का सिद्धांत। तो विकास क्या होता है, जब सब चीज को एक साथ करोगे ना तब जाके आपका विकास होगा। ठीक है, किसी भी उद्देश्य की पूर्ति करना है तो आपको शरीर के सारे अंगों का कहीं ना कहीं क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। अगर आपके सोचते हैं कि मेरे को बहुत अच्छा पढ़ना है, यूपीएससी निकालना है, तो आपके शरीर के सारे भागों का यूज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि केवल मस्तिष्क से बस को रख रहा, बाकी शरीर तो ऐसा फैला नहीं। आपके शरीर बहुत मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, आपके मस्तिष्क में लोड कम होना चाहिए। आप थोड़ा से क्या करें, रोमांटिक गाने सुन रहे, कुछ भी कर रहे, इसे अपने शरीर में क्या कर रहे हैं, रोमांचित पैदा कर रहे हैं। आपके कान, नाक, मुंह, ठीक है, आपके हाथ में लिखने की प्रैक्टिस, आपके बैठने की प्रैक्टिस, शरीर का प्रैक्टिस, सारा चीज़ों का अंग होता है, तब जाके एकीकरण के सिद्धांत के अंदर आपका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, एकीकरण का सिद्धांत। आगे देखते हैं, ये है अपना पांचवा सिद्धांत, पूर्वानुमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। तो विकास में क्या होता है कि विकास से आप भविष्यवाणी भी कर सकते हो, मतलब पूर्वानुमान भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे पूर्वानुमान कर सकते, एकदम सिंपल बात है। देखो, हम मैंने उठाया दो बच्चा, एक ए है और एक क्या है, बी है। ए बालक जो है वो क्या करता है, आराम से मस्त 10 बजे तक के सोता है। ठीक है, उसके बाद 12-1 बजे तक खाना खाएगा, फिर 2 बजे सो जाएगा, फिर 7 बजे उठता है। हाँ, 7 बजे उठेगा, फिर खाना खाएगा, फिर 10 बजे सो जाएगा, फिर उठेगा 10 बजे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और एक बालक कैसा है, सुबह मस्त उठता है, ठीक है, 7 बजे पढ़ाई करते रहता है, फिर ब्रेकफास्ट करेगा, फिर पढ़ाई करेगा, फिर लंच करेगा, 1 बजे फिर पढ़ाई करेगा, फिर ये करेगा। मतलब इसके जो पॉजिटिव डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, निगेटिव नहीं है, इनका क्या केवल सो रहा है, हाँ, और बहुत कम जग रहा है। तो अब मान के चलो कि क्या होगा, कि इसमें क्या होगा कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस बच्चे का भविष्य कैसे होगा और इस बच्चे का भविष्य कैसे होगा। या तो इसका सेहत खराब हो जाएगा, हाँ, या तो जीवन में कुछ नहीं कर सकता, मोटापा आ सकता है, इनको ज़्यादा सोता है ना, सोने की प्रॉब्लम हो सकता है, आलस हो सकता है, इसके शरीर के बहुत सारे पुर्जे काम करना बंद कर सकते हैं। लेकिन ये बालक का कैसा है, कंटिन्यू पढ़ाई कर रहा है, तो जिस चीज़ में फोकस कर रहा है यह भी क्या होगा, इसके लिए पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। कहने का मतलब है कि अगर आप सही ढंग से प्रयास करते हैं तो आपका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ठीक है ना, किसी बच्चे को देख के लगता है कि कितना जुनूनी है, क्यों, क्योंकि उसके विकास कैसा है, वो कैसा प्रैक्टिस कर रहा है, तो ये सारा चीज़ अभ्यास पे होता है। तो विकास पूर्वानुमान होता है क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा। ठीक है, ये शरीर की दिशा में हानिकारक विकास होगा, इसका क्या करेंगे, ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, पढ़ाई देंगे, इसी को बोलते हैं पूर्वानुमान का सिद्धांत। ठीक है, तो एक लास्ट है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल डिफरेंस। जब आप शिक्षक बन जाएंगे, हाँ, तो आपके क्लास में जब अलग अलग वर्ग के बच्चे रहेंगे और अलग अलग वर्ग के जब बच्चे रहेंगे तो वो सब क्या करेंगे, आपको वो सब मोटिवेट करेंगे। आपको क्या मोटिवेट करेंगे कि उनमें इंडिविजुअल डिफरेंस जो है उसको आपको पकड़ने का होना चाहिए। देखो, ये जो बच्चा है, ये छोटा बच्चा है, ठीक है, इसकी जो बुद्धि हो सकता है स्लो है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके परिवेश बहुत ज़्यादा डिफरेंस होते हैं, आदिम जाति होते हैं, आदिम जाति मतलब उधर बैकग्राउंड से रहते हैं। कई बच्चे के माता पिता उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उसके घर में वैसा वातावरण नहीं होता। कई बच्चे के घर में IAS IPS ऐसे रहते हैं। ठीक है, तो दोनों बच्चों को जब आपके क्लास में आएंगे तो आपको ये समझना है कि इनमें इंडिविजुअल डिफरेंस है और आपको उसका सम्मान करना है, उसके साथ ही आपको क्या करना है, साथ लेके चलना है। इसी को जब कल हम पढ़ेंगे आगे समावेशी शिक्षा में। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम ये भी देखेंगे कि ये बच्चा क्या है, हम मानते हैं कि इसका शारीरिक विकास बहुत अच्छा हुआ है, इनका क्या है, कमज़ोर है, तो हो सकता है इसका मानसिक विकास भी कमज़ोर रहा हो सकता है, नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन हो सकता है। तो हमें दोनों का सम्मान करना है और इस बच्चे को भी समझाना है और इस बच्चे को भी समझाना है। ऐसा नहीं कि ये बच्चा समझ गया तो इसको छोड़ना है। तो डेवलपमेंट में ये भी चीज़ मान के चलना है कि इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, एक ही जाति के होने के बावजूद भी इंडिविजुअल डिफरेंस होगा, ये मान के चलो। अभी बताया ना कि एक ही जाति के पैटर्न होते हैं, एक ही होते हैं। गाय का बछड़ा है वो क्या होता है, जल्दी चलना चालू करता है, लेकिन मैंने क्या बोला कि 1 वर्ष तक के बच्चा जो होता है पैदल चलना चालू होता है। देखना कई यहाँ के जो वो होते हैं वो 10 माह में चलना चालू हो जाता है, 12 माह, और कई बच्चे जो होते हैं 16 माह तक के लगा देते हैं चलने में। तो ये क्या हुआ, इंडिविजुअल डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ ना। शारीरिक क्रियाशीलता के आधार पे बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंस हो सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों का विकास व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज होती है तो किसी में क्या होती है, कम होती है। ओके, बच्चों के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंस हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की पारस्परिकता पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं ID से। इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि एक तो बोलेंगे वातावरण, आपका परिवेश कैसा है,
ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे आपका, मल्टीप्लाई किसका करेंगे, आपका जीन से, हेरिडिटी से, ठीक है। हेरिडिटी मतलब होता है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम ना, जैसे कि आपके पापा, आपके पेरेंट्स का जीन कितना विकसित हुआ है, बताया। जैसे आईएएस की फैमिली का, उनके पापा भी टीचर रहे, तो उनके पूरा फैमिली बैकग्राउंड में पढ़ाई का अच्छा माहौल रहा है ना, तो उनका वंशानुक्रम में क्या होगा, कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट दिखेगा। साथ ही साथ उसका परिवेश भी अच्छा है, तो वो बच्चे को क्या रहेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन रहेगा। लेकिन ऑलरेडी उनके मम्मी पापा को उतना ज़्यादा शिक्षा का ज्ञान नहीं हो पाया था, साथ ही साथ वहाँ पे क्या है, वो आपराधिक एरिया हो गया, एकदम से स्लम बस्ती एरिया है, तो उस बच्चे का विकास क्या होगा, थोड़ा कम रहेगा। आपको दोनों को लेके चलना है, और खास तौर पे जो डेवलपमेंट होता है वो दोनों पे डिपेंड करता है, किस पे, वंशानुक्रम एवं वातावरण पे, ठीक है। ये बातें आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, वंशानुक्रम इनटू वातावरण। कौन कौन से चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, फिलहाल छात्रा से शिक्षक के पेपर में नहीं आएगा उतना ज़्यादा, लेकिन अब शिक्षक भर्ती में आएंगे तब ये पढ़ना पड़ेगा कि हाल के अनुसार क्या है, रहने के अनुसार क्या है, ये सारे चीज़ों को, ठीक है। पारस्परिकता पर डिपेंड करता है दोनों की, किसका, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पर। इन्हीं दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंस होती हैं, ठीक है। और हमारी इंटेलिजेंस, मोटिवेशन और इंटरेस्ट, ये सारा चीज़ें हमारे कहाँ से आता है, इन दोनों चीज़ों से आता है। क्या क्या, देखो, हमारा बुद्धि का विकास कैसा हुआ है, किसका, बुद्धि का विकास, ठीक है। दूसरा हमारा मोटिवेशन कैसा है, मोटिवेशन, ये मोटिवेशन भी क्या होता है, यही दोनों पे डिपेंड करता है। तीसरा क्या हो जाएगा, आपका रुचि कैसा है, ये रुचि भी क्या होता है, इसी से आता है। ये तीनों चीज़ों का विकास आपका इन दोनों चीज़ पे हो सकता है, वातावरण और वंशानुक्रम, ठीक है। जैसे कई बच्चे देखना, ये उल्टा भी होता है, बाद में भी पढ़ेंगे अभी रिसेशन, थ्योरी ऑफ रिसेशन करके, कि कई घर में देखना कि बहुत अच्छे गुरुजी होते हैं ना, उनके बेटा गधा होते हैं। कई घर के बच्चे देखना, उसके मम्मी पापा एकदम ज़्यादा गरीब रहते हैं, एकदम ज़्यादा अशिक्षित होते हैं, उसके बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस होते हैं, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ रिसेशन हम लोग देखेंगे इसको, ओके। ये कौन सा सिद्धांत है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, ठीक है। एक सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। इसमें क्या होगा कि प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स क्या होते हैं, देखो, कोई भी जो डेवलप होता है वो सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं पे चलता है, ठीक है। हमारा विकास सदैव क्या होता है, सामान्य होता है। सामान्य कैसे होता है, देखो, जैसे कि हम मान के चलते हैं कि जैसे कि एक नॉर्मल लड़का पैदा हुआ है, हाँ, जैसे कि हम लोग लड़का लड़की पे तो नहीं जाएंगे, अभी हम लोग बात करते हैं जैसे कि गाय का, ठीक है। एक हो जाएगा घोड़ा का बच्चा, और एक क्या हो जाएगा आपका, जैसे कि और किसी का लेते हैं शेर का बच्चा। अब तीनों की तीनों क्या है, बालक है, तीनों की तीनों में क्या है, 4 पैर है कि नहीं है ना, तीनों की तीनों के पास क्या है, पूंछ भी है, एक पूंछ है, 2 आँख है, ये सारा चीज़। तो ये क्या है, सामान्यीकरण है कि आपका जो बच्चा रहेगा आपके पेरेंट्स पे जो जीन है उसी के अनुसार ही रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसका क्या हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट होगा, ये सभी के सभी बच्चे हैं। लेकिन गाय का क्या रहेगा, गाय टाइप से रहेगा, हाँ, घोड़ा का घोड़ा टाइप से रहेगा पूंछ, और शेर का क्या होगा, शेर टाइप से रहेगा पूंछ। तीनों की पूंछ अंतर हो जाएगा, इसी को बोलेंगे विशिष्टीकरण, कि गाय की पूंछ अलग होता है, घोड़े का पूंछ अलग होता है, शेर का पूंछ अलग होता है। कई बार तो यहाँ तक भी देखेंगे कि शेर का 2 बच्चे हैं, एक का पूंछ अलग होता है और एक का पूंछ अलग बनता है, ठीक है। गाय का भी देखना, एक बच्चा अलग कलर का दिखता है, ठीक है, इसका कलर मान के चलो रेड आ गया, तो बाद वाला जो आता है वो सफ़ेद हो जाता है। तो क्या होगा कि आपका जो खास तौर पे सामान्य से विशिष्टीकरण आना चालू होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं कि कुछ कुछ चीज़ों पे हम सामान्य होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब विकास होता है वो अलग दिखना चालू होते हैं, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल और बताता हूँ आपको, किसी के पेरेंट्स जो होते हैं जुड़वा बच्चे होते हैं किसी के यहाँ ना, कई सारे सौभाग्यशाली ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनके यहाँ जुड़वा बच्चे होते हैं। शुरू में देखना वो दोनों बच्चे एकदम सेम टू सेम दिखना चालू होते हैं, सेम टू सेम, आप पहचान ही नहीं पाओगे बड़ा कौन है छोटा कौन है करके, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरते जाएगा, 5 साल हो जाएगा, 10 साल हो जाएगा, फिर उसके जो शरीर के विकास में अलग अलग दिखना चालू होता है। किसी का शरीर थोड़ा कम विकसित होता है, किसी का चेहरा अलग होता है, किसी का कान अलग होता है, किसी का शरीर अलग होता है। मतलब सामान्य से क्या होता है, विशिष्ट की ओर जाता है। तो ये होता है प्रिंसिपल नंबर 7, ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक है, ओके। वर्तुलाकार बनाम रेखी प्रगति का सिद्धांत, इसके अंतर्गत क्या होगा भाई, तो प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट। इसमें क्या होगा, विकास कभी कभी रेखी होता है, रेखी का मतलब क्या होता है, ये रेखा चुपचाप, ठीक है। कभी कभी विकास ऐसा होता है, ऐसा। कहने का मतलब विकास का डायग्रामिक नहीं, कहने का मतलब क्या होता है आप समझिए, कभी कभी पदानुक्रम को क्या करता है, वो फॉलो करता है, और कभी कभी पदानुक्रम को फॉलो नहीं करता है। जैसे किसी बच्चे को देखना कि वो 8वीं क्लास तक के, सपोज दैट हम मान के चलते हैं कि वो
5वीं क्लास तक के एलसीएम सीखता है, लघुत्तम समापवर्तक सीखता है, ठीक है। 8वीं तक के उसको बीजी व्यंजक a+b का होल स्क्वायर पता चल जाता है। 10वीं क्लास तक के ट्रिग्नोमेट्री सीख जाता है, ठीक है। 11 और 12 के आते आते वो क्या सीखना चालू हो जाता है, समाकलन सीखना चालू कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, एक रेखीय विकास होगा कि हाँ एक को सीखा, दूसरे को सीखा, तीसरे सीखा, चौथे को सीखा। कुछ बच्चों में कुछ पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है। जैसे ये बच्चा है, इस बच्चे में संगीत का विकास जो है ना वो, जैसे कि लता मंगेशकर का बताया था ना कल, 4 साल से अच्छे से गा रही थी। तो कुछ क्षेत्र का विकास का बहुत सारा पैमाना होता है, किसी का संगीत में रुचि है, किसी का किसी में रुचि है, किसी का अलग अलग रुचि है। तो कुछ एरिया जो बच्चे का होता है वो बहुत फेवरेट जोन रहता है। हाँ, अब इसी में से जो संगीत की उसकी जो समझ है उसमें पता नहीं कौन सी बुद्धि काम किया और उसकी संगीत की समझ को बहुत जल्दी पकड़ लिया और उसका जो लेवल था 5 साल में इस लेवल पे जो था वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मतलब उनका सारे लेवल का ऐसे धीरे धीरे बढ़ना चाहिए था, लेकिन कोई एक एरिया ऐसा था जो यहाँ पे बहुत जल्दी पहुँच जाता है, यहाँ पे बहुत जल्दी, बाकी सब क्या है, स्लो है ना। ऐसा भी होता है, कई लोगों का देखना शिक्षा दीक्षा बहुत कम हुआ रहता है, लेकिन कुछ विशिष्ट ज्ञान उसका क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें जो कहलाएगा इसे हम बोलेंगे वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति। कभी कभी आपका स्टेप वाइज होगा और कभी कुछ बच्चों का ऐसा है कि कुछ चीज़ें में अच्छा होता है। कोई बच्चा बचपन से भाषण देना अच्छा चालू करता है, कोई कविताएं अच्छा करता है, कोई एंकरिंग अच्छा कर लेता है, ठीक है। कोई बच्चों में क्या होता है, खेल के प्रति बहुत अच्छा रुचि रहता है, किसी में साइकिलिंग का रुचि होता है, किसी बच्चों में देखना प्रकृतिवादी होते हैं, वो पशु वस्तु से बहुत ज़्यादा प्यार करते रहते हैं। तो ऐसे चीज़ें क्या होता है, बहुत जल्दी विकास हो जाता है कुछ चीज़ों में, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें होगा, रेखीय नहीं होगा, मतलब वह कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता, कभी भी उसकी गति धीमी तो कभी उसकी गति तेज हो जाती है, ठीक है। तो ये दोनों एरिया में क्या होगा, आपका विकास होगा। ओके, और एक लास्ट जो टॉपिक है वो है अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनर डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ इनर डेवलपमेंट में बात करें तो शारीरिक, बौद्धिक और संवेगात्मक, ठीक है। ये सब सुधार लेंगे, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। संवेगात्मक, ठीक है। सामाजिक हो गया, ओके। और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित भी होते हैं। अंतर संबंधित, इंटर रिलेटेड, ठीक है। अंतर संबंधित, कैसे अंतर संबंधित होते हैं, अब देखिए, बात करते हैं क्लास की, बात करते हैं। ये क्या हमारा क्लास है, कोई एक बच्चा है, वो बच्चा को क्या करता है कि वो दूसरों को ना क्या करता है, शांत कराने का काम करता है। उसके शरीर का अच्छा है, शांत कराने का काम अच्छा किया, उसका शारीरिक विकास अच्छा हो पाए, फिर दूसरों को वो क्या करेगा, लीडिंग करने के चालू हो जाता है। लीडिंग करने का चालू हो जाएगा, मतलब उसमें नेतृत्व क्षमता अच्छा हो जाएगा। नेतृत्व क्षमता हो जाएगा तो उसमें लीडर का भाव रहेगा, हाँ, ठीक, किसी से डरेगा नहीं। और वो क्या हो सकता है, एक अच्छा राजनेता हो सकता है, ठीक है। एक अच्छा लीडरशिप आ सकता है, उसमें नेतृत्व का गुण आ सकता है, या कल के डेट में वो एक अच्छा वक्ता भी बन जाएगा। तो एक डेवलपमेंट जो होता है वो दूसरे डेवलपमेंट से क्या होता है, संबंधित होता है, ठीक है। किसी बच्चे में देखना शरीर का बहुत अच्छा रहता है, तो शरीर में अच्छा रहता है तो हो सकता है कि क्रिकेटर भी अच्छा बन जाए, ठीक है। किसी बच्चे में पढ़ने का बहुत जुनून होता है, पढ़ने के साथ साथ किसी चीज़ में अभिरुचि बहुत अच्छा हो जाता है उनका। तो एक डेवलपमेंट जब होगा वो दूसरे डेवलपमेंट से क्या होता है, रिलेटेड रहता है, और उसी की वजह से दोनों के दोनों क्षेत्र में क्या करता है, वो बढ़ना चालू कर देता है। बाकी छूट जाता है, लेकिन दोनों के दोनों में तो इंटर रिलेटेड रहते हैं। जैसे कि देखना, कई बच्चे जो होते हैं बचपन से सुबह जल्दी उठते हैं और साथ ही साथ व्यायाम अच्छा करते हैं। वो बच्चा जब स्कूल में जाता है तो एक्टिव रहते हैं, और उसी चक्कर में क्या होता है, जब सुबह उठता है उनका विकास अच्छा है, शारीरिक विकास भी अच्छा है, क्योंकि वो व्यायाम करे, सारा चीज़ करे, उसका पढ़ाई में मन लगा रहता है। पढ़ाई में मन लगा रहता है, इस वजह से क्या करता है, क्लास में टॉप आता है और उसका सब चीज़ में रुचि अच्छा होना चाहिए। तो ये इंटर रिलेटेड होता है डेवलपमेंट, ठीक है। तो इतना चीज़ें क्या था, इसका पर्टिकुलर पार्ट था, ठीक है, जो सामाजिक आर्थिक रूप से सभी चीज़ों में क्या करता है, डेवलप करता है, ठीक है। तो हमने आज का वीडियो में ये देखा कि कितने टाइप के क्या होते हैं, विकास होते हैं, ठीक है। देखिए कौन कौन से देखिए, एक बार रिवाइज करते हैं। एक बार हमने देखा सबसे पहले बाल विकास के सिद्धांत में जो सिद्धांत होते हैं वो 2 टाइप से होता है, सिर से पैर तक के होता है, मस्तकम अवधि, और एक क्या होता है, दूसरा जो होता है, एक जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं दुरभिमुख करके। 2 हो गया। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, समान प्रतिमान का सिद्धांत पढ़ा, ठीक है, अपनी जाति के अनुरूप ही वृद्धि करता है। उसके बाद हमने देखा निरंतरता का सिद्धांत, कभी ना रुकने वाली प्रोसेस है, हमेशा स्टेप बाय स्टेप होते रहेगा। उसके बाद देखा हमने एकीकरण का सिद्धांत, देखा बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है, और जब हम किसी एक काम को करेंगे तो उसके सभी के सभी अंग क्या करते हैं, उसको फोकस करता है, ठीक है। आगे देखे हम ना पूर्वानुमान का सिद्धांत देखा कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं उनके प्रयासों के आधार पे, उनके अभ्यासों के आधार पे, कि हाँ इसका डेवलप यहाँ तक हो सकता है।
ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत भी रहता है कि कभी भी विकास एक में हुआ है तो दूसरे में होगा जरूरी नहीं है, हो सकता है वो लेट से हो, या किसी बच्चे में इतना विकास हो उससे ज़्यादा भी विकास हो सकता है। ठीक है, यही स्पेशल चाइल्ड जब पढ़ाएंगे तो और अच्छे समझ आएगा। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत है ये ना, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाता है ये। ओके, जनरल से स्पेसिफिक बताया था, जब बच्चे हैं शुरू में क्या हो, जैसे जुड़वा बच्चे शुरू में सेम दिखता है, बाद में अलग दिखना चालू होता है। और एक होता है क्या अपना, कभी कभी रेखी होता है, हाँ, और कभी कभी क्या होता है आपका वर्तुलाकार होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ ही हम लोग अभी हमारा ये जो क्लास है वो ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू।